हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक वीडियो का एंड किया है, दूसरा यहीं से शुरू हो गया है और सब्जी काट कर रखती है भिंडी की। लेकिन इससे पहले खाना बनाएं। हमें जाना है खेत, क्योंकि खेत में लेबर हैं निराई करने के लिए, तो पानी ले जाएंगे। आज हम नहीं जाएंगे निराई करने, क्योंकि अब 2-3 दिन से ठीक है, बुखार नहीं आ रहा है। तो एक दिन का काम और फिर लालच ज़्यादा करो तो और भी उतना ही हो जाता है, उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है। इसलिए आज इन्होंने कहा कि तुम नहीं आओगी, तो हम नहीं जाएंगे खेत। फिर पानी देने जाएंगे, वापस चले जाएंगे। मतलब सोचो कि वापस चले आएंगे। सोचो तो एक लेबर के पैसे बच जाएंगे, उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो थोड़ा ठीक है, अभी दवा चल रही है। तो चलिए नाश्ता दे आते हैं और फिर आएंगे तब खाना बनाएंगे। भिंडी तो यहाँ पर भिंडी धुलकर हमने रख दिया था, तो भिंडी काट कर रख देते हैं। तब जाके खेत जाएंगे और खेत में नाश्ता दे आएंगे। उसके बाद जब आएंगे फिर खाना बनाएंगे। क्या है कि जब खेत में काम होता है तो मन नहीं मानता है, लेकिन जितना आप लालच करोगे उससे ज़्यादा लग जाता है, तो फ़ायदा क्या है। इसलिए आज हम खेत में निराई नहीं करेंगे और घर में ही करेंगे। तो यहाँ पर भिंडी काट कर बंद करके रख दिया है और यहाँ पर नाश्ते में ले रहे हैं नमकीन। नमकीन ही ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो नमकीन ही ज़्यादातर नाश्ते में जाता है। तो 4 लोग हैं तो 5 ले लिया है। कभी कभी कोई बच्चा आ जाता है तो एक ज़्यादा ले लेते हैं। तो चलिए इसकी पुड़िया बनाकर एक पन्नी में ले लेंगे, पानी ले लेंगे और चलते हैं खेत। अब वहीं अंजू बहू का बता रहे हैं, तो जाओ। चलो अंजू बहू उठ ले सीधे पानी ला भर के डिब्बा ला बिटिया, जल्दी चलो जाए पानी ले। और इसमें क्या है, रसमलाई एक ज़्यादा खाली है, मतलब बार बार उसी में इसका मन लगा है। अच्छा थोड़ा सा रसी पी लेते हैं, रसमलाई नहीं खाते हैं। और जब पूछ रहे थे तो हमसे कह रही थी अंजू बहू रसोड़े में कौन था, देखा था, कौन था। यही इसका हंसी मजाक चल रहा था और इसको भी साथ ले चल रहे हैं। चल खेत चलते हैं, फिर वापस आके खाना बनेगा। तो डिब्बे में ले लिया है पानी और नाश्ता ले लिया है, लोटा ले लिया है पिलाने के लिए सबको, क्योंकि पिला के चले आएंगे। आजकल पानी गर्म हो जाता है, तो पिला के फिर ले जाओ। फिर जब कहते हैं ये लोग प्यास लगी है फिर जाता है पानी। तो चलिए चलते हैं खेत। और निराई हो रही है बैंगन की। बैंगन ही मेन है, बाकी ककड़ी खीरे तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। और कद्दू लगे हुए हैं, लौकी अब लगना शुरू हुई है, तरोई अब लगना शुरू हुई है। वो भी बाजार के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए। बाजार के लिए मेन बैंगन ही ज़्यादा है, बाकी थोड़ी थोड़ी सब्जी लगी है। अच्छा हाथ में लेके चला जी। और यहाँ पर जैसे ही आए देखा दोनों ककड़ी पक गई थी, मतलब फूट, जो हमारे यहाँ इनको फूट कहते हैं, तो फूट गई थी। जब फूटती हैं तभी इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कल देख गए थे तो हल्का सा पीलापन था, तो घास बंद कर दी थी, नहीं तो कोई पशु या पक्षी खराब कर देता। और आज देखा तो दोनों अच्छे से पक चुकी थी, ये देखिए। और ये किसको किसको पसंद है, कौन कौन इनको जानता है, क्योंकि गांव के लोग तो खूब अच्छे से जानते होंगे, शहर के भी लोग जानते होंगे, क्योंकि मार्केट में बिकती तो है। लेकिन हो सकता है कहीं पर इसकी पैदावार न हो, तो बता रहे हैं आपसे। और रौनक के पापा भी निराई करवा रहे थे। ये देखिए लौकी के पौधे छोटे छोटे अभी हैं, बाद वाले थोड़े पहले हमने बो दिया था खिचड़ी, मतलब जनवरी फरवरी में। उसमें लौकी खाने भर को लगने लगी है सब्जी के लिए। तो यहाँ छाया में ले जाएंगे, जहाँ इंजन है वहीं पर थोड़ी देर ये लोग छाया में बैठ लेंगे और नाश्ता भी कर लेंगे। विवेक
और यहाँ पर एक बच्चा था, उसको रौनक के पापा बुला रहे थे देने के लिए, क्योंकि वो दूर कुछ काम कर रहा था, अपना कुछ काम कर रहा था वो, तो उसको बुला रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन लोगों का नाश्ता पानी हुआ, और हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हमको खाना बनाना है, इसलिए फिर ये लोग नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ी देर छाया में बैठेंगे, फिर चले मतलब चले आएंगे यहाँ पर खेत में काम करने के लिए। और यहाँ पर खरबूजे हैं, वो नीचे घास रख रहे हैं, क्योंकि खरबूजे सड़ जाते हैं, जैसे पानी लगाओ सड़ जाते हैं, क्योंकि खरबूजे में ज़्यादा पानी लगता नहीं है, और बैंगन के बीच में है, तो बैंगन में लगाओ पानी तो खरबूजे में भी आ जाता है, तो थोड़ा बड़े होते नीचे के सड़ जाते हैं। वही नीचे नीचे घास रख रहे थे ताकि सड़े नहीं, लगे तो खूब हैं खरबूजे, और पक भी रहे हैं, लेकिन खाने को नहीं मिलते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो वही जो बड़े बड़े थे नीचे घास रख रहे थे, हमने कहा आए हैं तो काम कर। तो कुछ कपड़ा या बास्केट कुछ लाए नहीं थे, तो इसी डिब्बे में रख लेंगे, और थोड़ी सी घास ऊपर से रख ली है, और ताकि मतलब इधर उधर फूटे नहीं। और बस चलते हैं घर। और यहाँ जब आओ ना काम होता है तो फिर मन हमारा लगता नहीं है घर में, लेकिन खाना बनाना है, घर का काम करना है, नहीं तो हम निराई तो जरूर करते, लेकिन क्या है कि घर के काम भी देखने हैं। और क्या है, निराई करने में टाइम लग रहा है, घास तो बहुत हो गई है, दूसरा अभी पौधे भी बड़े-बड़े हो गए हैं, तो टाइम तो लगेगा। उसके बाद यहाँ घर आ गए हैं, और घर में क्या है, यहाँ अम्मा मतलब कह रही थी गलका बनाओ, उस दिन बनाया था वो खत्म हो गया था। और चटनी की हमारी अम्मा बहुत शौकीन है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, जैसे भी हो बना लो। फिर अम्मियाँ छील कर धुल कर, ये देखिए गुठलियाँ नहीं ली है, आप थोड़ा अलग तरीके से चटनी बनाएंगे तो गुठली निकाल कर सिर्फ गूदा गूदा निकाल लिया है, और उसके बाद सारा डाल दिया है मिक्सी के जार में, बड़े वाले जार में, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और डालकर इसकी महीन चटनी बना लेंगे। और महीन चटनी, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि पतला हो जाए, उसके बाद इसको छानेंगे छन्नी से। छनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर छन जाता है, जैसे कि नहीं छनता है तो फिर पलट दिया था जार में, और थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर छाना था, तो जाके चटनी फिर छन गई थी। मतलब ये इतनी अच्छी चटनी बन जाती है, चाहे चाट के साथ खाओ, चाहे टिक्की में डालकर खाओ, चाहे चाहे जैसे आप खाओ, बहुत अच्छी चटनी बनती है। छानने से क्या है, बिल्कुल चिकनी सी जैसे सॉस होता है ना, वैसी चटनी बनकर तैयार होती है, इसलिए हमने छान लिया है। और छान कर बस चढ़ा दिया है गैस पर, एक तरफ दूसरी कढ़ाई रखी है, सब्जी बनाएंगे भिंडी की। और भिंडी भी थोड़ा अलग तरीके से आज काटा है, बीच से चीरा लगाकर, और फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, गोल गोल नहीं काटा है। और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है काला नमक, और डाल दिया है गुड़। आधा गुड़ डालेंगे और आधी चीनी डाल लेंगे, क्योंकि अम्मियाँ बहुत खट्टी होती हैं, और फिर ज़्यादा खट्टी चटनी भी अच्छी नहीं लगती है, तो खट्टे मीठे का दोनों का स्वाद आना चाहिए। और यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है तेल में, और फिर इधर चीनी भी डाल दिया है। अब इनको पकने देंगे, बाकी मसाले अभी भूनेंगे और भून कर पीसेंगे। बहुत तरीके से गलका, मुरब्बा, चटनी अलग-अलग तरीके से बनती है। हमने कहा चलो कुछ अलग तरीके से आज बनाते हैं, और इसको पकाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको गाढ़ा होने देना है, इसका पानी जलाना है। उसके बाद सब्ज़ी में थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, और थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे चटनी में। डाल दिया है, पता नहीं डालेंगे बाद में, थोड़ी-सी हल्दी डाली थी ताकि साथ में पक जाए। और भिंडी को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, फिर खुला ही पकाएंगे। और ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और हल्दी डालने के बाद बीच बीच में चलाते रहना। ये कढ़ाई हमारी नीचे से बहुत हल्की है, मतलब जरा सा चूक गया ना तो चिपकने लगता है तुरंत। उसके बाद 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, और 1 चम्मच सौंफ लिया है, और इनको भून लेंगे। अकेले ही वीडियो बना रहे थे, तो ऐसे करके भून लिया है, छौंकने वाले चमचे में सब्ज़ी थोड़ी देर के लिए उतार दिया है। और मीठी चटनी देखिए पकते-पकते ऐसी हो गई है, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे और पकाएँगे भी, जितना पकाएँगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले भून लिया है, और भूनने की इनको सिलबट्टे पर ही पीसना पड़ेगा, क्योंकि लाइट तो आना नहीं है इतने समय,
और उसी ये जो चमचा है ना हमारा बहुत वजन है, बहुत ज़्यादा वजन है, तो गरम-गरम में ही लहसुन डाल दिया तो थोड़ा-सा ये भी मुलायम हो जाएँगे और खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। भिंडी थोड़ी देर के लिए बंद किया था, फिर इनको खुला ही पकाएँगे। उसके बाद सिलबट्टे में पीसने लगे हैं और पीछे आप देख रहे हैं कंडे रखे हैं और ये सब सरसों रखे हैं, अभी साफ करना है तो आपको बोरी-बोरी लगेंगी। क्योंकि गाँव में तो ये सब रखा ही होता है, कहीं गेहूँ, कहीं सरसों, कहीं कुछ रखा है, कहीं धान रखे हुए हैं। तो अभी इनको हमें साफ करके धुलकर सब रखना है और इधर मसाला पीस लाए हैं। ज़्यादा महीन मसाला नहीं किया, थोड़ा-सा मोटा मसाला किया है और फिर यहाँ पर आधा चम्मच हमने सूंठ डाली है। ये चटनी बढ़िया ठेले वाली बनेगी, मज़ा आ जाएगा खाने में। और उसके बाद ये मसाला डाल दिया है। मसाला डालने के बाद खूब इसको चलाएँगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। अम्मा को हमारी मीठी चटनी इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि इसके आगे सारा कुछ फ़ेल है। उनको खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बड़ी अम्मियाँ ऐसे ही खा जाती हैं, बिना नमक के खा जाती हैं, कच्ची अम्मियाँ। मतलब हम तो ज़ुबान पर ही नहीं रख पाते, ज़रा-सा रखेंगे ज़ुबान पर तो वो घंटों चलती रहती है, मतलब दाँत के नीचे नहीं रख पाते हैं। उसके बाद चटनी बन गई है तो थोड़ा-सा तेल लिया, उसमें डाल दिया है थोड़ी-सी कलौंजी आधा चम्मच और ये डाला है तरबूज के बीज। अगर आपके पास खरबूजे के बीज हैं तो दो वो डालें, लेकिन हमारे पास तरबूज के बीज थे। लेकिन तरबूज का बीज जब डाला था, जब तेल ठंडा हो गया था, गरम में डालेंगे तो वो जल जाएगा। जब हल्का-सा गरम था तब हमने डाल दिया, थोड़ा-सा भुन गए हैं और बस तड़का लगा दिया है। अ, मतलब बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप खरबूजे के बीज तरबूज के डाल देंगे। ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर इसके बाद फिर अम्मा के लिए लगा देते हैं थाली। रोटियाँ भी बनाना शुरू हो गया है। आज खुश हो जाएँगी बस चटनी देखकर। और अम्मा के खाने के बाद सारी रोटियाँ बनाकर फिर हम लोग भी खाएँगे और चटनी देखकर ही इन्होंने बता दिया था आज तो बहुत अच्छी वाली चटनी बनी है क्योंकि कनक आज सारे बिस्तर पड़े हैं। ये कनक का काम है जो पड़ा हुआ है और तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। अरे बाबा रे, बहुत धूल मिट्टी है। और जैसे ही सारे कामों से फ्री हुए देखा कि तूफान आ रहा है, मतलब आंधी आ रही है। यहाँ पर कपड़े एक ही तार पर सारे डाल दिए थे, इसी हैंड पाइप के पास बंधा है तार, उसी में सारे कपड़े डाल दिए थे। तो सबसे पहले तो कपड़े डालते हैं, फिर ये दूधगड़वा बंद करते हैं। उसके बाद कितना भी करो सामान बाहर तो लगा ही पड़ा ही रहता है, मेथानी, मटकी और चारपाई रखेंगे। उसके बाद चलिए चलते हैं छत पर। छत पर भी कुछ व्यवस्थाएं ठीक करनी है, नहीं तो बारिश के पूरे पूरे चांस लग रहे थे क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अरे दादा इतनी जोर। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो पन्नी छप्पर पर डालते हैं उसको सही करेंगे क्योंकि खिसक कर नीचे चली गई थी। छप्पर में बिल्कुल भी दम नहीं बची है, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसीलिए पन्नी डाल दो तो थोड़ा बहुत पानी रुक जाता है, नहीं जाता है, नहीं तो पूरा नीचे खराब हो जाता है। इसलिए हमने कहा सही कर देते हैं। बारिश के पूरे चांस लग रहे थे कि बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आंधी भी आ रही थी, बादल भी बना हुआ था। तो सबसे पहले दौड़कर छत पर ही आना पड़ता है। कंडे वगैरह उतार ही लिए तो उसकी चिंता नहीं है। फिर छप्पर सही किया, उसके बाद आँगन को बंद करेंगे। तो पहले तो ऐसे ही डाल रहे थे, फिर हमने कहा नीचे ये वाला तिरपाल कर देते हैं, ऊपर से काली पन्नी डाल देंगे, पुरानी वाली फटी वाली। क्या है कि ये काली पन्नी बहुत मजबूत रहती है, धूप में इतनी जल्दी खराब नहीं होती है और ये जो तिरपाल हम डाल रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर 4 से 5 रोज़ धूप में पड़ा रहा ना तो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया है और ऊपर से फटी वाली पन्नी डाल देंगे, तो जैसे कि धूप निकल आई तो खराब नहीं होगा।
बांधे कि नहीं पता? हाँ 3 मिले। अबे खाओगी ना। अच्छा हवा में हवा कर बूंदाबांदी ही होके चला गया था, बारिश नहीं हुई थी। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।